श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 22वां अध्याय। शीर्षक है शिव जलंधर युद्ध वर्णन। सनत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीर गणों के साथ बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शंकर जी ने जलंधर के सब बाल जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड्गरोमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मार दिया गया और शिवगण त्रिशिखा द्वारा प्रचंड दैत्य का सिर काटा गया। भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। तब महाक्रोध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को विद्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे। उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण प्रकट हो गए। वेणु और मृदंगादि बाजों के साथ नृत्य और गान करने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। जब पार्वती जी ने अपने पति शंकर को आते देखा तो सखियों का साथ त्याग वे आगे आई। उन्होंने देखते ही कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उस पतन से जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को न देख जलंधर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यराज जलंधर का वह सब कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान ने हाथ जोड़ सिर नवा उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, अब आप जो आज्ञा हो वो मैं पालन करूं। जगन माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है क्या? मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म जो है वो भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही विष्णु भगवान जी शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 22वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।